हेलो सीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार है और जबरदस्त हैं। आज बात करने वाला हूं बेटा आप लोगों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो अपनी यूनिट है उसके अंदर में बच्चा जी आपका किसके बारे में, आपका बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन और परसेंटेज के बारे में। देखो, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां आपको जो मेन चीज मुझे सिखानी है, ठीक है, दैट विल बी बोर्ड मास क्या होता है और थोड़े बहुत जो हमारी प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, थोड़ी बहुत हमने पढ़ चुके हैं वैसे। यस, इस चीज को हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तब भी पढ़ा था, बट एक बार फिर भी पढ़ाऊंगा। मेन जो चीज समझनी है वो हमें समझनी है परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आज इसको समझना जरूरी है। ओके, समझते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पढ़ा था, जहां पर अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस, और अपना जो सेट्स होता है उसका ध्यान में रखते हुए रिलेशंस को समझा था। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। अगर वो पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना पढ़ लेना भाई, आज इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता क्या, एक बार देख लेते हैं। यही प्रॉपर्टीज बता दूंगा, फिर आगे जो स्लाइड्स आपकी बुक में लिखी हुई है उसको समझाता जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो, ये कोई भी नंबर हो, यस, चाहे अपना इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, यस, इर्रेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, एनी रियल नंबर, उसके लिए हमें समझना है सब पे लागू होती है। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो नंबर दिए हैं, 2 और 5, मुझे ऐड करना है तो इनका जोड़ जो होगा वो इसका उत्तर बन जाता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे को 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनमें से जो घटेगा वैल्यू वो इसका उत्तर आ जाता है, दैट विल बी 3, राइट। एकदम बेसिक सी चीज है। यस, नाउ अब थोड़ा साइन का ध्यान रखना है अपने को। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर मैं इंटीजर वाइज पे बात करता हूं, पहले आपसे इंटीजर पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं, ये तो हमारा नेचुरल नंबर का एडिशन हो गया। अगर मैं इंटीजर पे एडिशन करता हूं, तो अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। देखो, जीरो के साथ में कुछ भी एडिशन करेंगे, कोई भी नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा। नेगेटिव को भी ऐड करूंगा तो सेम मिलेगा। बट अगर मैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ऐड करता हूं, ध्यान से सुनना, आप इंटीजर में क्या कहने वाला हूं मैं आपको। इंटीजर में कहने वाला हूं, अगर मैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ऐड कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड करने वाला हूं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड करने वाला हूं, रिजल्ट नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब कि सब्ट्रैक्शन होता है। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर क्या आएगा हमारा? दैट विल डिपेंड ऑन जो आपका बड़ा नंबर होगा, वो आपको दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। और अगर मैं यहां पर दोनों को माइनस करता हूं तो एक्चुअल में मैं एडिशन ही करने वाला हूं, ठीक है। ये चारों चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये बेटा फोर्थ है। चारों चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट चीज, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने यहां पर जैसे यहां लिखा था 5 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो आंसर 3 आया, ठीक है। सेकेंड पार्ट का एग्जाम्पल, पॉजिटिव में नेगेटिव नंबर ऐड किया तो मैंने 5 में -2 कर दिया। तो मैंने क्या बोला? जब ऐसा होता है, जब भी आपको प्लस और माइनस का साइन दिखे, जब भी आपको प्लस और माइनस का साइन दिखे, आपको सब्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर देना है। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू -2। यहां पर प्लस माइनस एक साथ दिख रहा है तो इसको सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया। 5 - 2 क्या हो गया? घट गया। तो आंसर में क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया है। अगर यहां पर ऐसा होगा माइनस, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहां पर एग्जाम्पल में ऐसा होता, ठीक है, -5 में अब मैंने 2 ऐड किया है, तो 2 पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, किसमें? मैंने एक नेगेटिव नंबर, मतलब मैंने माइनस वाला ये नंबर ले लिया है, प्लस वाला ये नंबर ले लिया है, तो क्या होगा एडिशन में, है ना? माइनस वाला ये नंबर कुछ साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो यहां पर क्या होगा? कह रहा है यहां पर भी हमारा ये इसके इक्विवेलेंट है, और माइनस प्लस जब लिखा होगा तो मुझे क्या करना है? माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे केस में जब माइनस प्लस हो तब भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? बड़े में से छोटा घटा दो। 5 में से 2 घटा दिया तो उत्तर कितना बना? 3 बना। उत्तर कितना बना? 3 बना। कौन सा नंबर पे साइन कौन सा आ रहा है? सर
5 पे नेगेटिव साइन आ रहा है, 2 पे बड़ा पॉजिटिव साइन आ रहा है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर 5 है। जोन से बड़े नंबर का साइन होगा, है ना, 5 और 2, साइंस को इग्नोर करेंगे तो 5 2 से बड़ा होता है ना, तो जोन से साइन बड़े नंबर का होगा वही आपके रिजल्ट का आंसर होगा। ठीक है, यस। सो सेम तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर अगर मैंने -7 में 4 ऐड कर दिया तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सो यहां पर आंसर क्या आएगा? 7 - 4 3 आएगा, और जोन से का साइन बड़ा होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर 5 का साइन बड़ा था तो इसलिए आंसर प्लस का आया। ठीक है, नाउ फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं यहां मेरा -8 है, इसको ऐड कर दिया मैंने -4 में, या फिर -5 को -2 में ऐड करता तब भी ठीक था। चलो इसी को लेके चलते हैं, -5 को -2 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? अगेन सबसे पहले प्लस माइनस माइनस बनाता है ना, ये दोनों साइन पड़े हैं, प्लस माइनस माइनस बनाता है। और अब यहां पर ये रिजल्ट एक्चुअल में माइनस माइनस क्या कह रहा है? एडिशन हो जाएगा। माइनस माइनस क्या कह रहा है? एडिशन हो जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा भाई आपका? 7 आ जाएगा। बट 7 का साइन क्या होगा? 7 का साइन कह रहा है जो बड़े का साइन होगा वही आंसर होगा, दैट विल बी -7। तो क्या देखा हमने? ध्यान से देखो, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, 5 + 2 यहाँ पर 7 आएगा, गलती से मैंने 3 लिख दिया था, सॉरी भाई, करेक्ट कर लेना, चैट में मत लिखना, अरे सर देखो ये गलती कर दी आपने। देखो भैया, बोलते बोलते कई बार गलती हो जाती है, कृपा करके लिए उसके माफी, हमने करेक्ट करा दिया है। एग्जाम्पल में 5 + 2 7 होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ये अब तुम कर सकते हो। कमेंट लिख भी रहे हो, डिलीट कर दो, अपने ऊपर में तुम हंस रहे हो, है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। सर से भाई बोल रहे हैं, बोलते हैं, आगे क्या करना है वो सोच रहे हैं, कैसे बच्चों को आगे लिख कर दिखाना है ताकि उनको एग्जाम्पल सही समझ में आ जाए, तो 3-4 चीजें दिमाग में चल रही है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे केसेस में बहुत नॉर्मल है बेटा, हर टीचर से हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूं, ठीक है, मेरे से भी हो सकती है। ये मत सोचो कि कैलकुलेशन मिस्टेक सर ने कर दी तो सर का जो है भैया अच्छा नहीं मानेंगे हम। भाई मेरे कंसेप्ट पे जाओ, तुम कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तुम्हारा, मैं तुमको दोबारा बता सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, नाउ ये सब मिस्टेक्स हो अपने आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई। नाउ अब एक बार रिपीट करता हूं जो ये चारों बातें थी उसको दोबारा से। मैंने क्या बोला? अगर एडिशन एडिशन होगा तो प्लस करते हैं, तो 5 और 2 को ऐड कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का है और माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस करके आंसर 3 बना दिया। जो साइन बढ़ेगा होगा वो आंसर होगा। अगेन माइनस और प्लस था तो सब्ट्रैक्शन हुआ, यस सर, सब्ट्रैक्ट 5 में से 2 गया 3 आया, जो साइन बढ़ेगा था वो साइन लग गया, माइनस लग गया। जब सब्ट्रैक्शन में होंगे, दोनों माइनस माइनस में होंगे, दोनों माइनस माइनस में नंबर होंगे, तो क्या होगा? एडिशन होगा, 5 + 2 7 होता है, जो साइन बढ़ेगा होगा वो आंसर आ गया, सीधा। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में भी कैसे होता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के भी रूल को देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आगे बोल रहा है वो आपने बताई है, ठीक है, मैं अपनी लिखी हुई है, बट मैं अभी समझा देता हूं ताकि कुछ बचे ही ना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का केस भी समझ लेते हैं, आइए। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई? सब्ट्रैक्शन में जैसे मैं वही नंबर लेता हूं 5 और 2, ठीक है, अगर मेरे पास में देखो, अगर मेरे पास में 5 में से 2 माइनस करता हूं, मैं 5 में से 2 माइनस करता हूं, दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, आंसर में क्या आने वाला है मेरा? 5 में से 2 गया, बड़े में से छोटा माइनस किया है, तो आंसर में मेरा सब्ट्रैक्शन होने वाला है। हम आंसर में मेरा क्या होना है? सब्ट्रैक्शन। मैं साइन नहीं लिख रहा, साइन मैटर करेगा यहां पर आपका किस पे? जो बड़ा नंबर होगा। 5 में से 2 गया, अब 2 के आगे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये टोटल में एक्चुअली में क्या हो गया? घट गया है। 5 में से 2 गया, 3 बन गया। अगर मैं 2 में से -5 कर देता तो क्या होता? कह रहे सब्ट्रैक्शन तो होता, तो वो होता 5 में से 2 गया 3 के इक्वल, बट 5 के आगे में माइनस का साइन आ गया है तो आंसर नेगेटिव हो जाता है। पढ़ा है ये बात? नाउ सेम तरीके से -5 और मैंने -2 कर दिया आप, ठीक है, तो मैंने माइनस का नंबर यहां पर, यहां माइनस का और यहां प्लस का नंबर था, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन ना भाई, यहां पर एक नंबर, यहां पर नंबर, ये कर दिया। अब रिजल्ट में क्या आने वाला है? रिजल्ट में आएगा एडिशन, ठीक है ना भाई, ये नंबर पॉजिटिव है तो यहां पर ये क्या बन गया? माइनस प्लस होकर माइनस बन जाएगा, पीछे अभी पढ़ा अपन ने। अब ये किसके इक्विवेलेंट है? जब 2 माइनस साइन दिखेंगे, जब 2 माइनस साइन जैसे ही दिखेंगे आपको, ये क्या हो जाएगा भाई अपना? ये क्या हो जाएगा अपना? दिस विल बिकम 7, और 5 के आगे माइनस का साइन तो -7।
तो जब मेरे पास में पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर में सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्चुअल में यहां पर एडिशन हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहां पर बोल दूं मेरे पास में है -5, सॉरी हाँ -5, और मेरे पास यहां भी नेगेटिव नंबर है -2। ठीक है, सो माइनस और माइनस याद रखना भाई, देखो साइंस भी ऐसे काम करते हैं, दो प्लस का साइन एक साथ प्लस दिखाएगा, दो माइनस का साइन एक साथ प्लस दिखाएगा, दो एक माइनस एक प्लस हमेशा माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस हमेशा माइनस होगा। तो माइनस माइनस एक साथ पड़ा हुआ हमेशा प्लस बन जाएगा। अब यहां पर एक माइनस और एक प्लस अगेन सब्ट्रैक्ट करेगा, एक माइनस और एक प्लस हमेशा एक सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यस, तो आंसर कितना हुआ, आंसर में 5 में से 2 गया 3, और साइन किसका लेंगे हम, नेगेटिव नंबर का। यहां तो सेम काम हो गया जो पीछे किया है। रिजल्ट में देखो नेगेटिव को नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर में क्या आया हमारा, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एक केस और रह गया मेरा, जब मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आंसर देखते हैं, एडिशन आएगा। जब मैंने 5 को यहां पर किसमें किया है, यस हाँ ठीक है, 5 को मैंने 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, -2 में से सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस ऑफ -2 किया। ठीक है ना, सो माइनस और माइनस प्लस साइन बना देगा सर, माइनस और माइनस प्लस साइन बना देगा, तो उत्तर क्या हो गया भाई, 7 हो गया। उत्तर क्या हो गया भाई, 7 हो गया। सो मैंने क्या बोला, प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव एक माइनस कर रहे हैं तो एडिशन। तो जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो सीधा सीधा समझो साइन पलटी मार जाता है, तो साइन पलटी मार जाता है जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम साइंस के अंदर में सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइंस में एक्चुअल में एडिशन हो जाता है। साइन कौन सा रहेगा, जिसके आगे में बड़ा नंबर का साइन होगा वो सेम साइन उत्तर में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर में देखो नॉर्मल जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं सेम वैसे ही चलता है। साइंस की अगर मैं बात करता हूं, साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो प्लस को प्लस से डिवाइड कराने पर प्लस मल्टीप्लाई कराने की बात करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस पे कराने पर प्लस मिलता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर भी प्लस मिलता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर माइनस मिलता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कराने पर भी माइनस मिलता है। ठीक है, सो मैंने अगर बोला 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, भाई ये भी प्लस का नंबर आया 10, है ना, आंसर तो सिंपल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। -5 को अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कराया तब भी 10 आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने 5 प्लस का और -2 मल्टीप्लाई कराया तो -10, -5 को मल्टीप्लाई कराया अगर मैंने +2 से तो -10। ठीक है, क्लियर है। अगर डिवीजन में भी बात करता हूं बेटा मैं, यहां पे प्लस को प्लस से डिवाइड करा के प्लस मिलता है, प्लस को माइनस से डिवाइड करा के माइनस, माइनस को प्लस से डिवाइड करा के माइनस, और माइनस माइनस से प्लस। ठीक है, यस, क्लियर है भाई। तो ये इस तरीके से चलेगा। ओके, मतलब साइंस सेम तरीके से चल रहे हैं, जैसे प्लस में है वैसे माइनस में। नंबर लेते हैं सिंपल वाले, 4 लिया और 2 लिया, प्लस प्लस को डिवाइड कराया तो आंसर में प्लस आ गया, है ना, ये प्लस है, कुछ नहीं साइन होता तो प्लस का साइन होता है। +4 को -2 से डिवाइड कराया, है ना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो उत्तर में माइनस आंसर आएगा, 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर साइन वेरी नहीं करता, बड़े साइन के अकॉर्डिंगली बस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डिवाइड में जब होता है। ठीक है, -4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, -2, -4 को -2 से कराऊंगा तो यहां आएगा आंसर में माइनस माइनस प्लस का साइन। ठीक है, तो यहां पर ये साइंस चेंज होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन ही प्लस और माइनस का हो जाता है, और जब हमारा क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हो तो बस एक साइन में फर्क पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, तो ये हमने चारों एग्जांपल डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। ओके, हाँ देखो अब यह क्या बोल रहा है कि अपना इनवर्स ऑफ एडिशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। कह रहा भैया मैंने 5 में 3 ऐड किया 8 बनता है, यस। और बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 8 में इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 3 बनता है ना। 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 3 बनता है। सो मतलब जिस 5 में ये ऐड करके ये बनाया है, यस, तो ये बनता है।
अरे कह रहे नहीं सर, अगर मैं 8 में से मान लो दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी ये बनता है। कह रहे भाई इस नंबर में से जो आपका रिजल्ट आया उसमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दूसरा रिजल्ट आता है, तो इनवर्स हो गया। कह रहा कि भाई जो रिजल्ट है वो आया है और दोनों में से एक में मिसिंग है, कह रहा कि दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो जो रिजल्ट है उसमें से, तो आपका जो बचा हुआ नंबर है वो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी ऐसे बोलता है। कह रहा है अगर आपने बोला कि 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा के अगर 16 बनाया है, तो 16 को किसी से भी डिवाइड करा दूं, 8 से डिवाइड कराऊंगा तो 2 बन जाएगा, और अगर 16 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 8 बन जाएगा। तो ये इनवर्स है कि भैया यहां का जो रिजल्ट है इसको इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कराऊंगा तो दूसरा रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो दिस मींस दिस दे आर द इनवर्स ऑपरेशन। ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में बना सकता है कि भाई व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सीधा आंसर है डिवीजन। व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो दैट इज सब्ट्रैक्शन, सीधा आंसर। ओके, क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलो ओके, समझ में आई? ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं भाई। थोड़ा डेसिमल के अंदर में भी एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। यस, थोड़ा डेसिमल के अंदर में भी एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। अगर मैंने आपको लिखा यहाँ पर 2.782 और यहाँ पर लिखा 3.236, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और पॉइंट कहाँ लगाना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने अगर इसको किया, 2 को 6 में ऐड किया 8 बना। नॉर्मली जैसे हमारा एडिशन होता है वैसे करेंगे। 8 में 3 ऐड करें 11 बना, 1 यहाँ लिखा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2 + 7 + 1 10 होता है, 0 यहाँ और 1 अब डेसिमल के आगे कैरी फॉरवर्ड। जैसे ही दोनों डेसिमल क्रॉस हो गए तो यहां भी डेसिमल लगेगा इसमें। 2 और 3 5, 5 + 1 6 बन जाता है। तो कितना है 6.018। ठीक है सर, अगर ऐसा लिखा हो एक के अंदर में एक ही डेसिमल है और एक के अंदर में 2 डेसिमल है तो कैसे करेंगे? तो याद रखना, हम हमेशा जितने मैक्सिमम डेसिमल के बाद नंबर है वो बनाते हैं। तो हमारे पास में 2 है यहाँ पर, कह रहे यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। डेसिमल के बाद जितनी बार भी 0 लिखना उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट मोस्ट पोजिशन पे। ठीक है, तो यहां पर 0 और 2 2 बन गया, 7 और 6 13 बन गया है ना, तो 3 यहां लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहां बचा 2 + 1 + 6 9, तो ये हो गया 9.32। ठीक है, सिंपल। तो एडिशन ऐसे हो गई है। सब्ट्रैक्शन कह रहे सेम तरीके से 6.82 में से मैंने बोला 2.34 हटाना है, सेम तरीके से। यहां से 12 में से ये अब 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ये इसका मतलब क्या है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 12 हो गया। 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ से 8 में से 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, तो आंसर कितना गया 4.48। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं बोलता हूं कि अपन एक काम करते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं या छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला 6.82 में से आपने 8.63 सब्ट्रैक्ट किया, तो बड़े में से कभी छोटा ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि अरे ये तो ऊपर की तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ना 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 ना, सब्ट्रैक्शन का बस इतना मतलब है हमारा होगा तो क्या, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। कह रहा है 8.63 में से ही 6.82 माइनस होगा, बट साइन में जो है नेगेटिव हो जाएगा। कह रहे सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करना है हमेशा, वरना सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर को ऐसा लिखने की वजह से आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कह रहे सब्ट्रैक्शन ऐसा ही करना है, तो बट होगा क्या, बड़े में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट करना है, बट क्योंकि यहां पे आंसर बड़े के आगे नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, 16 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी फॉरवर्ड किया, तो 16 में से 8 गया, कितना बचा भाई, ये बचा अपना 8। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो -1.81 हो जाएगा ये। ठीक है, सो आंसर विल बी -1.81। आंसर बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, बट साइन का ध्यान उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, यस क्लियर है भाई? ओके, ठीक है, डन है। यस, ऐसी बचपन में हमने चीजें पढ़ी हुई हैं अच्छे से बेटा। ठीक है, क्लियर है। सो एडिशन के रूल्स अपन ने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव इंटीजर इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर, सही बात है, यही पढ़ा अभी है ना भाई, यही बोल रहे ना कि भाई पॉजिटिव को अगर मैं पॉजिटिव में ऐड करूंगा तो उत्तर में पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर इज क्रिएटेड बाय एडिंग 2 नेगेटिव नंबर, माइनस को मैं ऐड करूंगा, यस, तो उत्तर में यस होगा तो एडिशन, बट साइन किसका लगेगा, हमारा माइनस साइन का होगा, तो एडिशन बट साइन किसका लगेगा, माइनस साइन का। ठीक है, ये बात बोल रहा है। When subtracting positive and negative integer, utilize the sign of the biggest integer value. Yes, है ना भाई? कह रहे भाई अगर मुझे सब्ट्रैक्ट
अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे मान लो ये करना है ना, जैसे मैंने यहां पर ये किया था, तो साइन कौन सा यूज करेंगे, जो बड़े वाले का होगा। तो एक्चुअल में तो आंसर 7 आएगा, ठीक है, 5 और 2 7 ही बनेगा, और साइन जो पॉजिटिव का है वो हो जाएगा। अगर मान लो माइनस साइन यहां होता और मुझे ये करना होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो आंसर में क्या होगा, कह रहा है एडिशन ही होगा, एडिशन ही होगा। जब माइनस माइनस होता है प्लस होगा, यस, बट आंसर में माइनस साइन आएगा जो इसका साइन है, ठीक है। कह रहे बीच के सब्ट्रैक्शन से मत जाओ, कह रहे इन दो ये प्रोसेस में भी एडिशन ही होता है, ये प्रोसेस में भी एडिशन ही होता है जब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो और दोनों में से एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव हो। यस, इस बात को घुमा के लिखा हूं, बस समझा रहा हूं बुक में क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। रिजल्ट में आएगा, और साइन किस पर डिपेंड करेगा, साइन किस पर डिपेंड करेगा, ये साइंस पे बात कर रहा है, ये साइन किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा बड़ा नंबर का साइन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, इसको समझ लेते हैं जो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव द आंसर विल बी पॉजिटिव। क्या बात कर रहा है, ठीक है, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव तो आंसर विल बी पॉजिटिव। दिस इज थोड़ा सा दिक्कत है ना, क्यों सर, 5 में से मैंने अगर मान लो 2 को सब्ट्रैक्ट किया, यस, तो सर 3 आता है, सही बात है। बट अगर सर मैं 2 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, क्या आएगा, ये अजम्पशन लेके चल रहा है बुक में, समझना इस बात को, ये अजम्पशन लेके चल रहा है कि आप हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये अजम्पशन लेके चल रहा है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसमें क्या आंसर आएगा, कह रहे हैं यहां पर ये विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, तो कह रहा है दिस विल बी इक्विवेलेंट टू -3। तो ये अजम्पशन लेके चल रहा है बुक में, याद रखना, ठीक है, ओके। बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव द आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है, और तीसरी लाइन अलग है, ठीक है, कह रहा है बोथ द नंबर्स अगर नेगेटिव हुए, मान लो ये भी नेगेटिव हुआ और यहां वाला भी माइनस हुआ, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, देखो आएगा ही आएगा, तो ये इसके इक्वल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होता है और आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, सही है। नेक्स्ट, if one of the number is positive and other number is negative the answer will be in sign with the largest। yes, ये भी बात पढ़ी है पिछले वाले में, है ना, यही बात होगी ना जो अपन ने पढ़ी है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, ठीक है, यस, तो आंसर में इसका नेगेटिव साइन बड़े नंबर पे आया है तो आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बड़े नंबर पे आया तो आंसर पॉजिटिव आया। यस, क्लियर है भाई, चलो। मल्टीप्लीकेशन के रूल्स भी हमने पढ़ लिए हैं, यस, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, ये बात सारी की सारी मैंने आपको बता दी जो लिखी हुई है आपको, ठीक है। अच्छा बस नाम सुन लेना, ठीक है, क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेंट एंड मल्टीप्लायर आर बोथ इन्वॉल्व इन द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना 2 into 3, तो इसको बोल रहा है ये मल्टीप्लीकेंट, और इसको बोल रहा है ये मल्टीप्लायर। यस, कह रहा है मल्टीप्लीकेंट एंड मल्टीप्लायर आर बोथ इन्वॉल्व इन द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो रिजल्ट क्या आता है इनका, मल्टीप्लीकेशन, तो 6। तो ये कह रहा है अगर मान लो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनसे जो नंबर फॉर्म होगा इनके मल्टीप्लीकेशन से वो आएगा, ठीक है। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, भैया बोला ही है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव है। अगर एक नंबर में प्लस हो एक माइनस हो तो आंसर माइनस आता है, रिवाइज हो गया, एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस आता है, दोनों माइनस हो तो आंसर प्लस आता है, ठीक है। डिवीजन के अंदर में देखो 3 नाम बोले इसने, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, ठीक है। सो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कराता हूं, याद करो, यस, तो आंसर में क्या आएगा भैया मेरा, कोशेंट में 4 आएगा, 2 into 4 8 बन जाएगा, और रिमाइंडर में 0 आता है, पढ़े थे। तो यहां पर इस केस में, ठीक है, ये बन जाता है अपना डिवाइजर, ओके, डिवाइजर, ये बन जाता है अपना डिविडेंड, और ये बन जाता है अपना कोशेंट, और जो नीचे में आता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। बस ये नाम होते हैं, पढ़े हुए हैं तुम लोगों ने, सिंपल है ना। अगेन सेम बात है, ये बता दिया, पॉजिटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव से तो प्लस में आंसर आता है, ठीक है भाई। आगे 3 प्रॉपर्टीज जो कि एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टीज हम कहते हैं एप्लीकेबल है ऑन आवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन।
नॉट कॉम्यूटेटिव पहली प्रॉपर्टी है। ये क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, है ना, कि भैया ए को बी की जगह पे कर दो, बी को ए की जगह पे कर दो, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी करिए लागू होती है। जैसे कि मैंने बोला 2 को 3 पे ऐड कर दूं और 3 को 2 में ऐड कर दूं तो भैया ये लागू होती है, तो ये 5 बन गया। सिमिलरली अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये लागू होती है। यस, ये लागू होती है। सही बात है, ठीक है ना भाई, क्लियर है ही? ओके, ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप लोगों को यस अगली प्रॉपर्टी, अच्छा सर क्या ये हमारी मल्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती? नहीं भैया, मतलब यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एडिशन में होती है, मतलब कि स्विच मारने पर लागू होता है। जब मैं सब्ट्रैक्शन में देखता हूँ, देखो सब्ट्रैक्शन में देखता हूँ मैं 2 में से 3 माइनस करूँ सर ये -1 बनता है, जबकि 3 में से 2 माइनस करूँ ये -1 नहीं +1 बनता है, तो ये लागू नहीं होती है। तो 2 में से 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। सिमिलरली 2 को 3 से डिवाइड कराऊंगा, है ना, तो ये होगा 2/3 विच इज नियरली इक्वल टू 0.66, है ना। और मैंने 3 को अगर 2 से डिवाइड कराया दिस विल बी इक्वल टू 1.5, तो 2 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्लियर है? नाउ सेम तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एडिशन के अंदर में भी सेम तरीके से अगर मैं 2 को 3 + 5 में ऐड करूं या फिर, है ना, मैं 2 + 3 करके उसको 5 में ऐड करूं, कह रहा है बात बराबर है। ठीक है, सो यहां पर 2 + 8 10 बन गया और यहां से देखो 5 + 5 भी 10 बन गया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, बट अगर सब्ट्रैक्शन में देखता, मैं इसको सब्ट्रैक्शन में देखता, 2 में से मैंने 3 - 5 किया और यहां मैंने 2 में से 3 माइनस करके -5 किया, क्या रिजल्ट सेम आएगा? चेक करो। तो ये हो गया मेरा 2 माइनस किया, क्या ये मेरा रिजल्ट सेम आएगा? दोनों में अलग अलग होगी ना बात, है ना। यहाँ पे इन दोनों को पहले किया, यहाँ पे इन दोनों को, चेक करते हैं क्या दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। 3 - 5 बड़े में से छोटा माइनस कर, छोटे में से बड़ा माइनस किया, तो आंसर 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ है और साइन बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर 4 आ गया। उस साइड में देखते हैं, 2 - 3 -1 हो गया, -5, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर में एडिशन होगा, अब साइन बड़े वाले का। क्या 4 - 6 के बराबर आ रहा है? नो सर, तो ये लागू नहीं हो रही है। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम तरीके से हो जाएगा, कह रहे अगर मैं 2 को 3 में से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, 2 को 3 में से मल्टीप्लाई कराऊं और इसको 5 से, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा के फिर 5 से कराऊं। यहाँ पहले इसको किया तो ये होगा 2 × 15 विच इज इक्वल टू 30, यहाँ इसको किया तो ये होगा 6 × 5 विच इज अगेन इक्वल टू 30। ये सर ये बराबर आ रहा है। ठीक है, वाइल यहां पर ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पर ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, देखो यहां पर यस, अगर मैं डिवाइड की बात करता हूं, मैंने केसेस थोड़े अलग ले लिया, 8 4 और 2, पहले मैंने इनको डिवाइड कराया, फिर यहां पर 8 4 को पहले करा के फिर 2 से करा रहा हूं, क्या ये दोनों सेम आएगा? क्या ये दोनों सेम आएगा? नो सर, डिस्ट्रीब्यूटिव यहां लागू नहीं होता है। यस, 4 को 2 से कराऊंगा सर 2 बन गया, तो 8 को 2 से कराऊंगा 4 बन गया। यहां देखो यस, 8 को 4 से कराया 2 बन गया, 2 को 2 से कराया 1 बन गया, क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? नो सर, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है, कह रहा है साइंस का इंटरचेंज हो सकता है। अगेन मैं इसका एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और माइनस और डिवीजन के बीच में इन्वॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो सेम लॉजिक के साथ नहीं हो रहा। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? यस, ये मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस के साथ भी काम करती है, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस के साथ भी काम करती है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे प्लस की जगह माइनस का साइन भी ले लूंगा ना भाई, तब भी सेम काम करेगी। यस, तो कैसे काम करेगी, ये मल्टीप्लाई दिस, ये मल्टीप्लाई दिस, और बीच में साइन नहीं है ना, इसको एक्सपैंड कर दिया, मतलब a मल्टीप्लाई एक बार b के साथ हो गया,
ए मल्टीप्लाई अपना एक बार सी के साथ हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ए मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ, ए मल्टीप्लाई एक बार सी के साथ हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ +5 किया है, तो कह रहा है यहाँ से रिजल्ट कितना आया, ठीक है। कह रहा है इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल। चेक करें तो 2 मल्टीप्लाई 8 हो गया 16 है ना, ये 8 बन गया ना यहाँ से, ये है 6, ये है 10। क्या ये बराबर आ रहा है? यस सर आ रहा है ना। यहां पर भी चेक करके देख लेते हैं, चलो ठीक है। 2 मल्टीप्लाई किया मैंने 5 - 3 से, और यहां पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया अगेन 5 से अलग, और 2 मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से अलग। क्या सेम आ रहा है रिजल्ट? चेक करते हैं। यहां से 2 मल्टीप्लाई 5 - 3 कितना हो गया भाई? 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5 10 मल्टीप्लाई -6 अगेन 4 आ रहा है। यस सर दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इज बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एडिशन ऑल्सो एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस। मतलब कि मैंने क्या किया है, ये बाहर वाले को दोनों में बाहर अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। बी के साथ भी और सी के साथ भी मैं कर सकता हूं, ठीक है भाई। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको इसका बोर्ड मास का रूल सिखाता हूं। बोर्ड मास बोल लो, पैड मास बोल लो, कुछ भी बोल लो, बेड मास बोल लो, सब एक ही चीज है, ओके। वो रूल समझाता हूं, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है ऐड 30 एंड 45 एंड देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम देम। ऐड 30 एंड 45, तो ऐड कर दिया, एंड देन मतलब याद रखना इस लाइन का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, तो पहले ये करना है, देन मतलब इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है 20 फ्रॉम देम, ठीक है। ऐड दिस ब्रैकेट में डाल दो, ये काम खत्म हो गया, फिर अगला काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया 30 + 45 75 माइनस का 20 55, ठीक है। अब अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने देखा। अगर मेरे पास में रूल आ जाता एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पावर डिवीजन सब, तब क्या रूल होता है? उसके लिए रूल होता है हमारा, क्या होता है पता है? उसको बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था, यस बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। कह रहे इस ऑर्डर को फॉलो करो, दोनों में से कोई पहले करने के सोचते हैं, बट हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। ऑफ मतलब ऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है? ऑफ ऑर्डर ऑफ होता है एक्चुअल में, ये याद रखना, ठीक है। मतलब इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, 2 of 3 दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस जहां ब्रैकेट दिखेगी पहले उसको, जहां उसके बाद पावर जहां दिखेगी उसको एक्सपेंड किया, देन डिवीजन वाली जगह पे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। इसलिए कई बार देखो इसको ऑर्डर को ना ई से भी रिप्लेस कर देते हैं, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अगेन नाउ? एक्सपोनेंट, ओके ठीक है। चलो सो ये रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। कैसे होता है समझाता हूं। ब्रैकेट कह रहा है ब्रैकेट के अंदर वाला है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है हमेशा, तो ब्रैकेट दिख जाएगी है ना। सबसे पहला रूल क्या है? ब्रैकेट, ठीक है। ये देखो ये डिवीजन है, ये एडिशन है, ये डिवीजन है, ये सब्ट्रैक्शन है, यस यही है ना। देखो साइन पे ध्यान दो, तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ रहा है हमारा 24, ये बना दिया। अब उसके बाद में अगले स्टेप में क्या करना है, जहां पे डिवीजन दिख रही है वहां डिवाइड करा दो, दोनों एक साथ करा दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एक जगह पर नहीं है तो एक साथ करा सकता हूं, ठीक है। 24 को 12 से डिवाइड कराया 2 बन गया, 72 को 8 से कराऊंगा तो 9 बन गया, माइनस का 9, ठीक है। नाउ 2 में से 9 ऐड किया, इसको पहले करेंगे, एडिशन का साइन आया पहले, 11 में से अब 9 माइनस किया 2 आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूं यहां सब्ट्रैक्शन पहले कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके ठीक है। चलो नाउ 24 - 4 डिवाइड बाय 2 एंड 2 3, तो यहां डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, यस। तो सबसे पहले डी आएगा ना, देखो बोर्ड मास, सबसे पहले डी, तो 4 में 2 डिवाइड किया 2 हो गया, इंटू 3 24 माइनस, ये अगला क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो 24 -
6 हो गया, आंसर कितना आ गया बेटा 18 आ गया। सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करो, डिवीजन का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन, एडिशन का साइन। -8 को -2 से डिवाइड कराऊं, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 को 2 से डिवाइड कराऊंगा 4 आएगा, 4 इंटू 2 प्लस का 4 यहां पे पड़ा है, साइन को इसको नहीं छेड़ा, इससे रिजल्ट मिला है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। यस, नाउ प्लस प्लस का साइन को सिंप्लीफाई करूं, अच्छा नहीं, पहले +4 इंटू हमारा कितना बन जाएगा, अब ये स्टेप कितना बन जाएगा 12 है ना, प्लस का 12 बन जाएगा। तो माइनस प्लस 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 होता है, अब माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8, साइन कौन सा आएगा जो बड़ा नंबर है -8। ठीक है, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, -5 -48 डिवाइड -16 मल्टीप्लाई प्लस -2 एंड मल्टीप्लाई 6। तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। चलो इसको इससे डिवाइड कराओ, माइनस को माइनस से डिवाइड करा रहा हूं, भी ध्यान रखना, माइनस को माइनस से डिवाइड करा रहा हूं। तो -48 -5 ऑफ -48 को मैंने 16 से डिवाइड कराया, माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 48 को इससे कराया 3 बन गया। अब मल्टीप्लीकेशन भी कराई लेते साथ साथ। देखो जब ये एक साथ नहीं है ना, मर्ज नहीं है, अलग अलग गैप में पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, करा सकता हूं मैं। ठीक है, यस, या फिर चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ओके, तो -5 -3 है, अच्छा चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, -2 इंटू 6 -12 हो गया सर। ठीक है, नाउ -5, साइन को सिंप्लीफाई कर लो, माइनस और प्लस, ठीक है, कितना होता है, देखो साइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस और प्लस माइनस होता है सर, -3 हुआ, प्लस और माइनस माइनस होता है। अब दोनों जब में से कुछ भी कर सकते हो, पहले ये भी कर सकते हो, बाद पहले वो भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, कुछ भी कर लो, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, -5 और -3 कुछ भी कर सकते हो, ये करूँ या ये करूँ चलेगा। ठीक है, एक सेकेंड नहीं चलेगा, आंसर अलग हो जाएगा ना, आंसर तो अलग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चेक करें, नहीं एक्चुअली में एडिशन हो रहा है इसलिए नहीं होगा, है ना, -5 और -3 -8 और -3, ठीक है, सही आएगा आंसर। एडिशन हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, इसलिए। ठीक है, तो ये होगा -8, अदरवाइज मैं पहले इसी को करता हूँ क्योंकि एडिशन आ रहा है यहाँ पे, -8 और यहाँ पर -12, तो अगेन कितना हो गया -20। ठीक है भाई, एक्चुअल में एडिशन हो रहा है ना, साइन अलग है बट हो क्या रहा है, एडिशन ही रहा है। ठीक है, हाँ, परसेंटेज में बेटा आप बात करने वाले हैं, आइए परसेंटेज को समझते हैं। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है परसेंटेज, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं बुक में, तो ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, सो परसेंटेज क्या होती है, देखो परसेंटेज मतलब कि आप कुछ सामान लेने गए दुकान पे, दुकान वाले भैया ने बोला भैया 10% का डिस्काउंट मिला, आइए सामान खरीद लीजिए, तो वो क्या करने वाला है, आपके प्राइस जो है मान लो 100 रुपए, तो उसमें से 10% कम कर देगा। 100 का 10% कितना होता है वो भी निकालना सीखेंगे, पता है हम लोगों को, भाई 10 रुपये होगा तो आंसर 90 रुपये आएगा, कम करके कैसे कैलकुलेशन चलती है और कैसे परसेंटेज का यूज करते हैं, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं इसके अंदर में। तो एकदम सिंपल अगर मैं फॉर्मूला बोलूं परसेंटेज का, तो जैसे मैंने अगर आपको बोला कि मेरे पास में 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास में 100 रुपए थे, अब इस 100 रुपए में से मैंने 10 रुपए अपनी छोटी बहन को दे दिए, तो ये कितना परसेंट दिया मुझे ये निकालना है। मुझे क्या निकालना है कि मैंने जो 10 रुपए इस 100 रुपए के दिए, तो ये कितना परसेंट पार्ट दिया, तो ये निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा, कह रहे जो होल था, होल मतलब टोटल था, उसको नीचे में लिख देने का, जो पार्ट आपने दिया है, जो पार्ट आपने दिया है उसको ऊपर में लिख देने का। ठीक है, इसको कई बार बेस भी बोलते हैं, होल को कई बार ये लोग ना बेस भी बोलेंगे। ठीक है, यस, तो पार्ट को यहां लिखा, होल या बेस को नीचे लिखा, और इनटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, सो पार्ट कितना था 10, टोटल कितना था 100, इसको 100% से मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 से 0 गया तो कितना परसेंटेज बन गया भैया 10%। समझ में आया, क्लियर है भाई। तो परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो जैसे यहां पर लिखा है रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर 3/5 इंटू द परसेंटेज, तो भैया यहां पर वैसे ही लिख रखा है इसने कि पार्ट 3 है, होल इसका 5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीधा 100% से मल्टीप्लाई, 100/5 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 60%। यस, तो ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट हो गया।
सेम, इफ ओनली 10 ऑफ द 200 एप्पल्स आर बैड, व्हाट परसेंट इन दैट, व्हाट परसेंट इज दैट? तो होल कितने, टोटल कितने एप्पल है 200, वो नीचे में, कितना पार्ट बैड है वो ऊपर में, इनटू में 100%। यस भैया, इजी पीजी, 0 से 0 गया, यहां से ये गया 5 पे, तो आंसर कितना आ गया 5%। ठीक है भाई, डन है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, कैलकुलेट 20% ऑफ 80, 80 का 20% कितना हुआ? तो क्या करेंगे, यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे ध्यान सुनना, हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट, देखो पार्ट बाय होल इनटू 100, ये मेरा परसेंटेज होता है, ये पढ़ा ना अपन ने, ये मेरा परसेंटेज होता है। परसेंटेज को मैं इस साइन से डिनोट करता हूं, ये मेरा परसेंटेज होता है, इसको डिनोट इससे करते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, 20% ऑफ 80 कैलकुलेट करना है मुझे, कितना हुआ? तो 20% परसेंटेज गिवन है, किसका? टोटल का करते हैं, किसका? टोटल का। तो टोटल क्या होता है? होल, ये गिवन है, ये निकालना है, सिंपल। ठीक है, यस। तो 20% ऑफ 80 एक्चुअल में मतलब क्या होता है समझाऊंगा इसका, बट यहां पर इस फॉर्मूला अगर मैं पुट कर तो पार्ट बाय में 80 इंटू 100, ये कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो कितना हुआ, 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूं, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूं, तो यहां पर क्या है, ये 8 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से ये पार्ट बचेगा, तो यहां से ये पार्ट बचेगा, कितना हुआ देखो, ये दिस विल बी 16, तो 16 पार्ट आंसर आएगा। तो 20% ऑफ 80 कितना हो गया भैया, 16 आंसर हो गया। या इस चीज को मैं सीधा आंसर में ऐसा लिख सकता था, इस फॉर्मूला में ना ले जाकर सीधा, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, 20% ऑफ हमारा जो वैल्यू है, इसका मतलब होता है, देखो हमेशा जब भी परसेंटेज से कन्वर्ट करना होता है हमें नंबर में, याद रखना, जब भी परसेंटेज से कन्वर्ट करना होता है नंबर में, तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, ऑफ, ऑफ यहां पर मतलब देगा मल्टीप्लाई का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हेयर। तो 20% ऑफ 80, 80 को तुम 20 बाय 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 100 से डिवाइड क्यों करा है? परसेंटेज से मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। यहां 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? मुझे नंबर से इस पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यस। तो यहां से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आंसर अगेन 16 आ गया। ठीक है, नाउ कह रहे 30% ऑफ 400 एप्पल्स आर बैड, हाउ मेनी एप्पल्स आर बैड? सेम तरीके से क्वेश्चन हो गया है ना। तो मैंने क्या बोला, ये निकालना है बेसिकली कि 30% ऑफ 400 एप्पल्स आर बैड, ये कितने एप्पल है? तो पार्ट कितना बन गया 30%, परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 400, 2 0 से 2 0 गए, तो 120 एप्पल बैड हो गए। कितने एप्पल बैड हो गए? 120 एप्पल बैड हो गए। ठीक है, यस, क्लियर है। तो यहां पर जो मैंने आपको 3 वर्ड यूज करे, देखो मैंने बोला ना होल वर्ड यूज करेगा, कई बार बेस, आपकी बुक में बेस यूज किया हुआ है। तो यहां पर 3 पार्ट होते हैं हमेशा, 3 में से एक पार्ट अपने को निकालना होता है। एक पार्ट परसेंटेज, जैसे यहां पर लिखा ना ये 80% ऑफ 20 is 16, अपन ने भी सॉल्व भी किया, तो 80% यस ऑफ 20 निकालना है। ठीक है, तो मतलब 80% ये क्या है हमारा परसेंटेज है। किसका निकालना है? किसका निकालना है? जो हमारा पूरा पार्ट है। यस, पूरा पार्ट कितना है भैया? ये है पूरा, मतलब होल, या इसी को मैं बेस बोल दूंगा। ठीक है, और क्या पार्ट निकल कर आए? ये हमारा 16, तो ये पार्ट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो 80%, देखो आंसर क्या है 80%, परसेंटेज से 80% का मतलब 80 बाय 100 ऑफ 16। ठीक है, ये सो ऑफ 20, यस, इसका मतलब क्या हुआ 80 बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 20, 2 0 से 2 0 गया, आंसर 16 आ गया। 50% ऑफ 200 सेम तरीके से 100 हो गया, देखो यस, 50%, 50% के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 200, यस, कितना हो रहा है देखो, ये हमारा 50 इंटू 2 हमारा 100 हो गया। यस, सही आंसर आ रहा है, यस सर। 60 इज 50% ऑफ ये है, तो मतलब ये करने का आंसर ये आ रहा है। देखो लैंग्वेज बदल रहा है बस, ये 50% मतलब 50 बाय परसेंटेज की वजह से 100 से डिवाइड, इनटू मतलब ऑफ की वजह से इनटू में 120, एक 0 से ये गया, यहाँ से ये गया, तो आंसर कितना आ गया 60। तो क्या 60 ये आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नाउ
अब हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, है ना, भाई साहब डिस्काउंट लगाया है, एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट है। इस बात का मतलब क्या हुआ, भाई साहब 10% बढ़ा दिया है डीजल का प्राइस। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं। देखो, इस बात का मतलब होता है कि मान लो, अगर आपका एग्जाम्पल समझाता हूं, मान लो आपका 100 रुपए एमआरपी था किसी चीज का, उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो इसी पे डिस्काउंट है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब डिस्काउंट होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना। तो 100 में से 25% ऑफ, ठीक है, ये डबल ऑफ का मतलब है कम करना, ऑफ मतलब कि छुट्टा, है ना, छुटकारा मिल रहा है आपको इतना, ये ऑफ वो वाला है। ये ऑफ मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे, इसका मतलब है 25% ऑफ जो है 100 माइनस कर दो आपका जो 100 है, ठीक है। अगर मैं एमआरपी 100 रुपए ले रहा हूं तो 25% ऑफ, ओ डबल एफ का मतलब होता है कि इस प्राइस में से 25% ऑफ 100 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 100 माइनस का 25%, दैट इज 25/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू 100। तो माइनस किया तो कितना बना ये 75, है ना, 100 माइनस 25 75 हो गया, ठीक है। 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ डीजल। तो मान लो अगर अगेन डीजल का प्राइस अगर 50 रुपए है, तो 10% हाइक, हाइक का मतलब होता है बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। यहां डिक्रीज था, कम करना था, डिक्रीज के लिए सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज के लिए ऐड, ठीक है। तो 10% हाइक मतलब बढ़ाना है, किसमें से, डीजल के प्राइस में। तो पहले ये था, इसमें 10% ऑफ जो हमारा प्राइस है उसमें इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज की वजह से प्लस का साइन, क्या इंक्रीज करना है, 10% ऑफ दिस, किस में इंक्रीज करना है, इसी वैल्यू में, ठीक है। यस, तो 50 प्लस में 10%, परसेंट की वजह से 100 का साइन, डिवाइड में 100 डिवाइड में ऑफ के लिए मल्टीप्लाई बाय में 50, ये से ये गया, ये से गया, तो कितना होगा 50 प्लस 5 55 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा उसी को देखते हैं। देखो अब एक और तरीके से इसने बनाया है, परसेंटेज इंक्रीज अगर मुझे निकालना है। अभी अपन ने क्या देखा, परसेंटेज गिवन था, करके वैल्यू क्या बनकर आती है, डिक्रीज करने के बाद वैल्यू क्या बनकर आती है, इंक्रीज करने के बाद क्या वैल्यू बनकर आती है। अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज निकालना है तो क्या करना है, ध्यान सुनना। परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो जो नया नंबर आया उसमें से ओरिजिनल नंबर को माइनस करो, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। जैसे एग्जांपल कह रहा, अगर आपका आईफोन का प्राइस पिछले साल 50,000 रुपए का था, इतना सस्ता आता नहीं है, पर मान लो 50,000 रुपए था, ठीक है। यस, अब इंक्रीज करके वो 20% हो गया, तो व्हाट इज द प्राइस नाउ। ओके, अरे ये तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करेंगे, चलो ये वाला करो, फिर ऊपर वाले की क्वेश्चन की आपको मतलब समझाता हूं मैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके, अगर मान लो 50,000 रुपए का आपका आईफोन था, अब इंक्रीज कर दिया है 20%, तो क्या करेंगे, 50,000 में हमने 20% ऑफ 50,000 इंक्रीज कर दिया है, ये मतलब हो गया ना। तो नया प्राइस कितना हो गया, ये न्यू प्राइस है, तो ये हो गया 50,000, 20% की वजह से 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 50,000, कितना हुआ, 20 से 20 गया, तो 20 इंटू 500 हजार, तो 50,000, ठीक है, सॉरी 10,000, 50,000 प्लस में 10,000, तो कितना हो गया 60,000। तो ये मेरा न्यू आया है नाउ। तो परसेंटेज इंक्रीज देखो, अगर मान लो मुझे नहीं पता होता, मैंने बोला न्यू प्राइस कितना आया मेरा 60,000, ओल्ड प्राइस कितना दे रखा था मेरा 10, है ना, ओरिजिनल बोल देते हैं उसको, ओरिजिनल बोल लो, ओल्ड बोल लो, मतलब पहले क्या था, यस 50,000। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर मुझे निकालना है, कह रहा है इसमें से इसको माइनस करो, डिवाइड करो, ये ना, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मतलब जो पहले था 50,000, इंटू में 100, तो कितना हुआ देखो, ये 10,000 बाय में 50,000 इंटू में 100, ये 4 जीरो से 4 जीरो गई, 5 इस पे गया 20 पे, तो कितना गया 20%। यस, यही तो आंसर है, ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, नाउ सेम तरीके से अगर कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो ध्यान देना, डिक्रीज हुआ है, घाटा हुआ है, तो मतलब नया नंबर छोटा आने वाला है। तो अगर मुझे डिक्रीज निकालना है तो मुझे पता है कम होएगा, घाटा होगा, बट आंसर परसेंटेज जब भी लिखते हैं पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर।
डिक्रीज वर्ड ही बता रहा है कि हमने माइनस ही किया है ना। सो उस केस में नया नंबर छोटा आएगा तो ओरिजिनल नंबर में से न्यू नंबर माइनस, तो उल्टा हो गया प्रोसेस, न्यू नंबर में से ओरिजिनल की जगह में ओरिजिनल में से न्यू नंबर को माइनस किया, डिवाइड बाय अगेन ओरिजिनल नंबर ही इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर बोल रहा है कि अगर मान लो लैपटॉप का प्राइस 40,000 था, अब वो डिक्रीज कर दिया, भाई नए मॉडल आ गए तो अब ये डिक्रीज कर दिया है पुराने मॉडल का प्राइस 25% तक, तो कितना प्राइस हुआ, तो देखो 40,000 हमारा प्राइस था, तो डिक्रीज करना मतलब माइनस करना, कितना डिक्रीज किया, 25% ऑफ जो पुराना प्राइस था। यस, तो न्यू नंबर कितना आया, न्यू नंबर कितना आया 40,000 माइनस का 25 बाय परसेंटेज की वजह से 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनटू में 40,000। ठीक है, 20 से 20 हो गया, तो 40,000 माइनस अगेन कितना हो गया 10,000, है ना, तो कितना हो गया 30,000। 30,000 रुपये नया प्राइस हो गया। नाउ अगेन फॉर्मूला के लिए ओरिजिनल क्या है अपना, पहले क्या था, पहले क्या था भाई अपना 40,000, अब कितना हो गया है, न्यू कितना हो गया है 30,000। अब फॉर्मूला को यूज करने के लिए क्या करेंगे अपन, परसेंटेज अगर मुझे डिक्रीज निकालना तो मुझे नहीं पता होता परसेंटेज डिक्रीज कितना है, तो क्या करूंगा, ओरिजिनल माइनस, ओरिजिनल बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दिया जो कि न्यू आएगा, डिवाइड करना है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर किससे, ओरिजिनल से। ठीक है, इनटू 100, तो ये हो गया 10,000 इनटू में डिवाइड बाय में 40,000 इनटू में 100, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, 100 बाय 4 25 हो गया, तो कितना आंसर आया 25%। आंसर कितना है भाई 25%। सही है, डन है, सॉर्टेड है, हो गया एकदम इजी, बढ़िया। चलो आगे, फाइंडिंग डिस्काउंट्स इन परसेंटेज, डिस्काउंट निकालना परसेंटेज में। यस, जो अपन पीछे कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली डिस्काउंट इज व्हाट, परसेंटेज डिक्रीज, एंड उसको अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, हमें परसेंटेज डिक्रीज की बात ही करनी है। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये है ना, परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एकदम वही प्रोसेस है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू क्या भैया, परसेंटेज डिक्रीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा, एमआरपी प्राइस जो पहले से मार्कडअप प्राइस था, जो कि हमारा ये देखो ये मार्कडअप प्राइस था, माइनस करेंगे इसमें से डिस्काउंटेड प्राइस और डिवाइड करा देंगे एमआरपी से इनटू 100। ये वही हो गया, देखो ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, सेम ही बात हो गई, है ना। तो यहां पे टॉय था 1,000 रुपए मार्क्ड, माइनस कर देंगे हम जो हमारा मार्कडअप प्राइस था, सॉरी जो हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस था, ये मार्कडअप प्राइस था, तो मार्कडअप प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस किया, डिवाइड करा दिया हमने हमारा ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, दैट इज 80 इंटू 100 बाय में 1,000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 से 1 गया, तो आंसर आया 8%। तो डिस्काउंट कितना दिया भैया, 8% का दिया है। सेम अगला क्वेश्चन, द मार्कडअप प्राइस ऑफ अ कीबोर्ड इज 300, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट। अब देखो यहां पर अगर मुझे अगेन निकालना है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है ना, सॉरी परसेंटेज डिक्रीज गिवन है, यस, तो मेरा जो न्यू प्राइस बनेगा, न्यू प्राइस बनेगा, यस, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, वो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस बन जाएगा, है ना, न्यू प्राइस ही तो डिस्काउंटेड प्राइस है, तो न्यू प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस है। किस केस में, जब मैंने डिक्रीज करना है, जो हमारा डिक्रीज करना था, यस, तो उस केस में मैंने क्या किया था, अब मेरा डिस्काउंट डिक्रीज के अंदर में क्या होता है, घटाई होती है, देखो एक ही फॉर्मूला से काम कर रहे हैं हम, यस, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो मेरा ओरिजिनल प्राइस मार्कअप प्राइस 300 रुपए था, उसमें से मुझे घटाना है कितना, डिस्काउंट कितना है 15%, किसके ऊपर में भाई, हमारा यस जो हमारा हमारा मार्कडअप प्राइस था, तो यह हो जाएगा 300 यहां पर। ठीक है, क्लियर है, यस, ठीक है भाई, तो कितना हो गया ये 300 माइनस का 15/100 इंटू 300, तो कितना होगा 300 माइनस का
45 विच इज 255, तो 255 रुपीज हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई? 255 रुपीज हो गया। कितना हो गया भाई? 255 रुपीज हो गया। सही है भाई, ओके। हाँ भाई देखो, यहां पे डिस्काउंट बोल रहा है अपने को 15% दिया है ऑन 300, एंड अपना यहां पर सेल प्राइस अपना निकल के 255। तो डिस्काउंट कितना दिया भाई अपन ने? जो अपन ने माइनस किया ना अमाउंट, तो डिस्काउंट कितना हो गया? वैसे भी मैं बोल सकता हूं भैया 300 रुपए ओरिजिनल प्राइस था, अब आपका न्यू प्राइस आ गया 255, तो ये 45 रुपए, या सीधे जो 45 रुपए आपने दिया ना 15% ऑफ 300, दैट विल बी द डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, इजी है भाई, कोई मुश्किल नहीं इसमें। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अपन समझते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो 10% इज इक्वल टू कितना, अगर मैं नॉर्मली यहां पे लिखना चाहूं तो ये बताया तो वैल्यू लिखेंगे यहां पर 10% मतलब कि 10 को 100 से डिवाइड करा दो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में या बोलो परसेंटेज को मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो मेरा कितना बन गया? देखो यहां पर ये 10% बन गया 1/10, तो इट विल बी इक्वल टू 1/10 फ्रैक्शन। सेम 20% किसका इक्वल हो जाएगा? 20 को सर अब 100 से डिवाइड करा दो, तो दिस विल बी अगेन 1/5, तो इट विल बी इक्वल टू 1/5। क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, 25% किसके इक्वल हो जाएगा? 25% किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन 25 को सर 100 से डिवाइड करा दो, दैट इज 1/4, ये 1/4। सेम 50% 50/100 हो जाएगा, दैट विल बी 1/2। 75% 75/100 हो जाएगा, दोनों 25 से डिवाइड होते हैं, है ना। देखो 75% 75/100 हो जाएगा, दैट विल बी 3/4। ठीक है, तो 90% 9/10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर? परसेंटेज में क्या डायमेंशन होती है, यूनिट क्या होती है? अगर मैं दूध को पानी से डिवाइड करूं दोनों लीटर में, लीटर आंसर आएगा? नहीं, यूनिट फ्री होता है, क्योंकि लीटर से लीटर हट जाएगा ना। परसेंटेज इज ऑलवेज यूनिट फ्री। अरे सर मतलब मैं 5 किलो चावल लूं और उसको मैं 5 किलो आलू से डिवाइड करा दूं तो आंसर केजी में नहीं आएगा? नहीं भाई, ठीक है, समझ में आओ। परसेंटेज इज ऑल, परसेंटेज और फ्रैक्शन बोथ आर यूनिट फ्री डायमेंशंस। ठीक है, ओके, यूनिट नहीं लगाते किसी भी परसेंटेज के आगे, ऐसा लग रहा है 10% केजी, नहीं यार ऐसे नहीं होता। ठीक है, इट्स अ यूनिट फ्री डायमेंशन। देखो अब ये कंसेप्ट को बाद में समझाता हूं, मैं आपको लॉजिकली बताता हूं। आपके पास में अगर बिना पेन पेपर के आपको सॉल्व करना है और 15% निकालना है, देखो 919.78 का मुझे निकालना है, 15% कितना होगा? ठीक है, देखो आपके ऑप्शन में ना जनरली क्या होगा, इसका 15% निकालना है। अब ये ट्रिक बढ़िया है, देखो आपके ऑप्शंस में ना आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई भाई मुझे ना एग्जैक्ट वैल्यू बता डेसिमल में, नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए इतना जगह भी नहीं है अपने पास में सॉल्व करने की, और ना ही करना जो होगा वो मैथमेटिकली नहीं करना होगा, अपने को माइंड से करना पड़ेगा। जो भी काम करना होगा अपने को माइंड से करना पड़ेगा। तो इसको करने का ना बढ़िया तरीका बताता हूं आपको। देखो आप सबसे पहले ना इसको नियरली जो हमारा नंबर बनता है ना, अप्रोक्सीमेट करके जो नंबर बनता है ना वहां लिख दो विदाउट डेसिमल। तो ये 920 बोल सकता हूं। अब 920 के हम बोलते हैं कि मुझे 15% अगर निकालना है, तो मैं बोलता हूं 920 के 15% निकालना है, तो इट इज इक्वल टू 10% निकाल ले। ठीक है, प्लस में 10 का आधा परसेंट ऐड कर दे, विच इज 5% ना, समझ रहे हो? तो 920 का अगर मुझे 10% निकालना होगा, 920 का अगर मुझे 10% निकालना होगा, यस, अगर मुझे इसका 10% निकालना होगा, तो 10% अभी कितना बड़ा? 1/10 होता है, यस 1/10 होता है। ठीक है, तो 1/10 होता है, इसका 10वां भाग काट दिया, तो कितना हो गया ये, है ना। 10% कितना होता है? देखो अभी 1/10 पास कर दिया ना अपन ने, सीधा सीधा 10% कितना होता है? 1/10 पार्ट कर दिया, तो 10% अगर मुझे इसका निकालना ऑफ 920, तो कितना हो जाएगा भाई? दिस विल बी 92, प्लस में 10 का आधा, तो 10% 5% निकालना है ना। 10 5% क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो गया? 10% का आधा हो गया। सो अगला पार्ट मुझे क्या ऐड करना है? 5% ऑफ 920। तो 5% एक्चुअली में क्या है? कह रहा है जो ये वैल्यू निकली है इसका आधा 41, है ना। 5% क्या हो गया? 10/2%। तो मतलब जो आपने 10% निकाला उसका आधा, तो 15% क्या हो गया? इन दोनों का सम हो गया ना। तो 15% आंसर क्या हो गया मेरा? इन दोनों का सम हो गया, यस। 10% वैल्यू प्लस में 5% वैल्यू, दिस इज 92 प्लस में 41। तो ये आपको बिना पेन पेपर के भी अगर आप करोगे ना दिमाग में, तो भी आंसर बन जाएगा, समझ रहे हो? तो यही स्टेप इसने लिख रखे हैं कि भाई मुझे अगर 15% निकालना है,
15% निकालना है। सबसे पहले तू राउंड ऑफ कर दे, तूने 919.78 को राउंड ऑफ करके बना दिया 920, राउंड ऑफ करके बना दिया 920। अब इसका 10% निकालना है, तो 10% निकाल ले पहले इसका 920 का। कह रहा है ये तो इसका 10वां भाग हो गया। कह रहा है सीधा सीधा दिमाग में कैलकुलेशन होगी भाई, 92 आ रहा है तो। अब अगर मुझे 5% निकालना है, मुझे 5% निकालना है, तो 5% एक्चुअली में क्या है, 10% का आधा, तो मतलब 92 का आधा। यस, इसका आधा हो गया ना, देखो 10/2 5 हो गया 41। अब लास्ट स्टेप में कह रहे इन दोनों परसेंटेज को ऐड करेगा तो 15% बन जाएगा, तो 92 + 41 133 बन गया। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को करना है, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे 20% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज 8, तो फाइंड द नंबर। देखो 20% ऑफ 30% ऑफ नंबर, मान लो यहां पर कोई नंबर है, वो मेरा अगर 8 है, तो ये नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। कोई नंबर है मान लो x, उसका 20% ऑफ 30% ऑफ, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जहां पे परसेंटेज दिखेगा वहां आप 100 से डिवाइड कर देंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, या बोल दो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। जहां ऑफ दिखेगा वहां मल्टीप्लाई लगा दो। 30% अगेन सेम 30/100, ऑफ दिखा मल्टीप्लाई, एक नंबर है उसकी वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, कह रहा है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो यहां पर x के साथ क्या बचा, कह रहा है ये 100 डिवाइड में है, तो अपना उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में। 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, सही है भाई, ओके। ठीक है, सो ये कितना बन गया, देखो ये हो गया 400/3, 400/3 है ना। तो यहां पर ये नंबर कितना आ गया मेरा, 400/3। चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, वरना ऐसे भी लिखोगे आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या इसका 30% लूं, देखो आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये नंबर है, इसका 30% लूं अगर मैं, तो 30% ऑफ 400/3 कितना हुआ, दैट विल बी 30/100 इंटू में 400/3। ये हो गया ना, 2 0 से 2 0 गए, 3 से गया 10 पे, तो ये आ गया 40। अब ये हो गया काम इसका, तो 30% ऑफ अ नंबर कितना आ गया, 40 आ गया। 20% ऑफ 30% ऑफ जो नंबर है, नंबर कितना है, ये आया वैल्यू 40, दैट इज 20% ऑफ हमारा क्या निकाल लिया 40। कितना बन रहा है, देखो परसेंटेज है, परसेंटेज की वजह से 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 से डिवाइड, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई और इंटू 40, 2 0 से 2 0 गए 8 आ रहा है ना आंसर। तो नंबर क्या है, 400/3 नंबर था। नंबर क्या आया मेरा, 400/3 नंबर आया है। ठीक है ना, क्लियर है, क्रॉस वेरीफाई कर दिया कि 20% ऑफ 30% ऑफ दिस नंबर इज कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर इज 30% लेस देन 75। तो मतलब कह रहा है क्या नंबर होगा जो कि 75 से 30% कम होगा। सर 75 से 30% किसका कम, ऑब्वियसली इसी का नंबर, तो ये नंबर होगा। लैंग्वेज को समझो, क्या नंबर होगा जो कि 30% कम होगा 75 से, मतलब 75 का 30% कम कर दूं 75 से, है ना, 75 में से 30% अगर 75 से कम कर दूं तो कितना होगा, तो 75 माइनस 30% ऑफ 75 कर देंगे तो वो हमारा नंबर हो गया। दैट इज 75 माइनस का 30, परसेंटेज की वजह से 100 से डिवाइड, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 75। दोनों 25 के टेबल पे जा रहे हैं, कितने पे जाएगा भाई ये, दिस इज गोइंग एट 3, दिस इज गोइंग एट 4। ठीक है, नाउ तो ये हो गया 75 माइनस 90/4, 90/4 अगर कैलकुलेट करोगे दिस इज 22.5। नंबर कितना बना, 2.5 और 5 52.5। अब सर ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकली जा रहा है, कुछ इजी तरीका बताओ ना। देखो इजी है, 75 में से मुझे 30% माइनस करना है ऑफ 75, है ना। अगर मुझे ये निकालना है 30% निकालना है, तो 30 को मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 10% प्लस 10%, है ना। अगर मुझे 10% ऑफ 75 निकालना है, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट कि मुझे 1/10 ऑफ 75 करना है, दैट इज 7.5।
देखो मतलब कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो। यस, तो मैं 3 बार 75 में से 3 बार क्या माइनस कर दूं, अगर 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5, ये 10%, 10% प्लस 10%, 30% माइनस। 75 में से 3 बार 7.5 हमारा माइनस हो गया, यही तो मतलब हुआ। दिस इज 75 में से कितना हो गया 15, और ये 22.5 अगेन, तो ये कितना आ गया अगेन 52.5। ऐसे मैथमेटिकली दिमाग में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेशनरी सेलर है एंड स्टेशनरी सेलर हैड सम रजिस्टर्स, रजिस्टर जो नोटबुक होती है ना, वही बात कह रहे, ही सेल्स 40% रजिस्टर एंड स्टिल हैव फॉरगॉट 20 रजिस्टर्स। ओरिजिनली कितने रजिस्टर थे उसके पास, तो मतलब हमारा क्या मतलब हो गया, मान लो अगर उसके पास एक्स रजिस्टर थे तो 40% ऑफ एक्स रजिस्टर हमारा 420 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यही तो हो गया। कह रहा अगर उसके पास में मान लो एक्स रजिस्टर थे, 40% जो है, सॉरी ही सेल्स 40% एंड स्टिल हैज 60, नो सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलती कर दिया मैंने। कह रहा है कि अगर उसके पास में एक्स रजिस्टर थे, उसमें से वो 40% बेच देता है, तो मतलब चले जाते हैं, तो एक्स में से अगर वो 40% बेच देता है ऑफ एक्स, तो उसके पास में कितना बचता है, 420 बचता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स में से 40% ऑफ एक्स बेच देता है, वो यही बोल रहा है ना, तो 420 बचता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक किया अपन ने, ठीक है। ही सेल्स 40% रजिस्टर, तो वो बेच दिया है, कह रहे एंड स्टिल हैज 40 रजिस्टर्स रिमेनिंग, तो मतलब एक्स में से ये माइनस करूंगा तब 420 आएगा, समझ रहे हो, थोड़ी सी ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज की वजह से नंबर में कन्वर्ट करने में 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू एक्स, 420 बन गया। इसको अगर डेसिमल में करूं तो सीधा सीधा कितना बन गया 0.4 ना भाई, है ना, 4/10 0.4 लिख सकता हूँ, 420। तो x माइनस पॉइंट ये हो गया कितना, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ -0.4, 420 के इक्वल, तो x इंटू 0.6 इज इक्वल टू 420, x की वैल्यू 420 बाय यस 0.6। ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी लंबी कराई है मैंने, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि कैसे करते हैं हम नॉर्मली, है ना। तो 420 को 6 से डिवाइड कराया, कितना है 70, 70 इंटू 10 कितना हो गया भाई, ये आ गया, ठीक है। अच्छा सर, कोई ऐसा तरीका जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो, है ना, देखो कॉमन सेंस से करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। मेरे पास कुछ रजिस्टर थे, उसमें से 40% हटा दो तो बचेगा कितना, 60%। हमेशा टोटल जो रजिस्टर होते हैं, कॉमन सेंस समझता है, टोटल रजिस्टर कितने होंगे, जो सब कुछ टोटल होगा वो होगा टोटल परसेंटेज के इक्वल। और हमेशा याद रखना, टोटल परसेंटेज हमेशा जो होती है वो हम 100% मानते हैं, तो टोटल रजिस्टर 100% है। अब 100% में से आपने 40% हटा दिए, 100% में से आपने क्या किया, कह रहे 40% हटा दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे आपके पास में से, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस हो सकती है, 100% में टोटल थे, उसमें से आपने 40% हटा दिए, तो कितने बचे रिमेनिंग 60%। ये 60% की वैल्यू, ये 60% ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे को दे रखी है कितनी भैया, 420। सिंपल है ना भाई। तो यहां से मेरा, अब इसको कन्वर्ट किया इनटू एक्स, हमारा हो गया 420, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो गया तो एक्स कितना हो गया 10, इससे मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, अगेन 700 आया, ठीक है। दो मेथड बताया, दोनों में से जोन सा चूज करना है करो, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अरे 420 को 60 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, 700 आ गया, समझ लो, ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा पेन पेपर पे करना पड़ता है, जो तुम्हारी मर्जी हो। बस याद रखना, टोटल परसेंटेज और टोटल वैल्यू जो आपको मैक्सिमम दे रखी है, जिसमें से आप घटा और जोड़ कर रहे हो, वो 100% मान के चलते हैं, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन और, out of two number 20% of greater number is equal to 50% of the smaller, if the sum of the number is 140, तो greater number क्या होगा। तो हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है 20% ऑफ स्मॉलर ग्रेटर, ठीक है, मान लो ग्रेटर अपना x है, स्मॉलर अपना y है, तो 20% ऑफ x, x ग्रेटर है, इज इक्वल टू 50% ऑफ स्मॉलर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपने सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर मतलब कि x प्लस वाई हमारा
140 दे रखा है। दो चीजें बोली है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको तो थोड़ा। देखो 20% परसेंटेज की वजह से 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू एक्स। अगेन 50/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई इनटू वाई। ये 100 से ये 100 गया, ये 0 से ये 0 गया। यहां से अगर x को y की टर्म में लिखूं तो x को 2 उठ के डिवाइड में चला जाएगा, तो आ गया 5/2y विच इज 2.5y। अब अगर मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली में ग्रेटर निकालना है, कोई बात नहीं, मैंने स्मॉलर निकाल दिया। अगर मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है तो x को मैंने y की जगह रिप्लेस कर दिया, तो 2.5y प्लस y इज इक्वल टू 140। तो 3.5y 140, y की वैल्यू 140/3.5। ठीक है, वैसे तो मैं इसको 7/2 भी लिख सकता था, डेसिमल हटाऊंगा यहां 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा 35 इंटू 4 अगर करोगे ना 140 बनता है। देखो 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, तो ये 4 पे जाता है, तो y की वैल्यू 40 आ रही है, y की वैल्यू 40 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। नाउ मेरा x क्या है, 2.5 है, 2.5 इंटू 40 तो कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना भाई। डेसिबल से गया यहाँ पे 10, ये गया ये 25 इंटू 4 100 बन रहा है। ये लंबे वाला तरीका था। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे आप कैसे इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आपको करना होता है। ठीक है भाई, अब दिमाग आपको लगाना है और मुझे बताना है। ठीक है भाई, तो ये हुई परसेंटेज की बात। अब आगे बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जो पढ़ाया है इसको समझिए और अपना जहन में उतार लीजिए और तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा बाड़ी चला जाए। हाँ देखो, अब यह क्या बोल रहा है कि अपना इनवर्स ऑफ एडिशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। कह रहा भैया मैंने 5 में 3 ऐड किया 8 बनता है। यस, और बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 8 में इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 3 बनता है ना। 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 3 बनता है। सो मतलब जिस 5 में ये ऐड करके ये बनाया है, यस, तो ये बनता है। अरे कह रहे नहीं सर, अगर मैं 8 में से मान लो दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी ये बनता है। कह रहे भाई इस नंबर में से जो आपका रिजल्ट आया उसमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दूसरा रिजल्ट आता है, तो इनवर्स हो गया। कह रहा कि भाई जो रिजल्ट है वो आया है और दोनों में से एक में मिसिंग है, कह रहा कि दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो जो रिजल्ट है उसमें से, तो आपका जो बचा हुआ नंबर है वो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी ऐसे बोलता है। कह रहा है अगर आपने बोला कि 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा के अगर 16 बनाया है, तो 16 को किसी से भी डिवाइड करा दूं, 8 से डिवाइड कराऊंगा तो 2 बन जाएगा, और अगर 16 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 8 बन जाएगा। तो ये इनवर्स है कि भैया यहां का जो रिजल्ट है इसको इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कराऊंगा तो दूसरा रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो दिस मींस दे आर द इनवर्स ऑपरेशन। ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में बना सकता है कि भाई व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सीधा आंसर है डिवीजन। व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो दैट इज सब्ट्रैक्शन, सीधा आंसर। ओके, क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, चलो ओके, समझ में आई। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं भाई। थोड़ा डेसिमल के अंदर में भी एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। यस, थोड़ा डेसिमल के अंदर में भी एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। अगर मैंने आपको लिखा यहाँ पर 2.782 और यहाँ पर लिखा 3.236, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और पॉइंट कहाँ लगाना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने अगर इसको किया, 2 को 6 में ऐड किया 8 बना। नॉर्मली जैसे हमारा एडिशन होता है वैसे करेंगे। 8 में 3 ऐड करें 11 बना, 1 यहाँ लिखा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2 + 7 + 1 10 होता है, 0 यहां और 1 अब डेसिमल के आगे कैरी फॉरवर्ड। जैसे ही दोनों डेसिमल क्रॉस हो गए तो यहां भी डेसिमल लगेगा इसमें। 2 और 3 5, 5 + 1 6 बन जाता है। तो कितना है 6.018। ठीक है सर, अगर ऐसा लिखा हो एक के अंदर में एक ही डेसिमल है और एक के अंदर में 2 डेसिमल है तो कैसे करेंगे। तो याद रखना, हम हमेशा जितने मैक्सिमम डेसिमल के बाद नंबर है वो बनाते हैं। तो हमारे पास में 2 है, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। डेसिमल के बाद जितनी बार भी 0 लिखना उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट मोस्ट पोजीशन पे। ठीक है,
तो यहां पर 0 और 2 2 बन गया, 7 और 6 13 बन गया है ना, तो 3 यहां लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहां बचा 2 + 1 + 6 9, तो ये हो गया 9.32। ठीक है, सिंपल। तो एडिशन ऐसे हो गई है। सब्ट्रैक्शन कह रहे सेम तरीके से 6.82 में से मैंने बोला 2.34 हटाना है, सेम तरीके से यहां से 12 में से ये, अब 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो एक कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ये इसका मतलब क्या है, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, अब यहां से 8 में से एक कैरी फॉरवर्ड हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, तो आंसर कितना गया 4.48। ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर मान लो ऐसा होता, यस 8.23 या फिर सुनो 6.42 में से मैंने 8.93 माइनस कर दिया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कैसे करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 में से 3 माइनस तो हो नहीं सकता सर, 12 में से 3 माइनस होगा। ठीक है, 2 में से 3 माइनस तो हो नहीं सकता सर, 12 में से 3 माइनस होगा, तो एक मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहां पर। ठीक है, यस, क्लियर है। तो 12 में से 3 माइनस हुआ, कितना हुआ, 12 में से 3 माइनस हुआ सर 9 बन गया। ठीक है, तो एक कम यहां रह गया, एक कम यहां रह गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहां एक कम रह गया, तो 3, 3 में से 9 माइनस तो हो नहीं सकता, तो एक यहां से फॉरवर्ड करोगे, यहां पे 5 बचेगा, और यहां एक कैरी फॉरवर्ड होकर कितना आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होकर कितना हो जाएगा, ये 13 बन जाएगा, एक तो आगे चला गया ना, 13 में से 9 गया 4 बन गया। ठीक है, तो कितना होगा 49, 49। अब यहां 5 में से 8 जाना, ये नॉर्मली 5 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचता है, 3 बचता है ना, तो दिस विल बी -3.49। चेक कर लो, सही है, ओके। ठीक है भाई, दोस्त, दोस्त अनुज।